जी सर। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। वर्षा जी अगर आती है तो उनको मैं एडमिट कर दूंगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जी। सो अच्छा, हमने ग्रिड बनाई थी। पाइथागोरियन ग्रिड। यस यस यस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, आ गई वर्षा जी। 7, 8 और ये 9। नहीं। ठीक है, तो इसके भी योग थे अलग अलग, जो प्लीज लिख लीजिएगा। हाँ जी सर। ये पाइथागोरियन ग्रिड है, फिर मैं लिखता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी ग्रिड। थ्री सिक्स नाइन एरो ऑफ इंटेलेक्ट। 258 एरो ऑफ इमोशंस, इमोशनल एंड सेंसिटिविटी। मुझे किसी की आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, कोई बोलेगा तो मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं बता दूं आपको। सेंसिटिविटी, तो आप कुछ पूछते रहोगे और बोलोगे सर कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मुझे आवाज नहीं पहुंच रही किसी। एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। देन वर्टिकल देखते हैं। 1, वर्टिकल देखते हैं 1, 2, 3 एरो ऑफ प्लानर। प्लानर बोलो या प्लानिंग बोलो, दोनों में से एक। 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 एरो ऑफ विल प्लेन, विल पावर। देन 7, 8, 9, 7, 8, 9 एरो ऑफ एक्टिविटी। फिर हम देखते हैं डायगोनल 3, 5, 7, 3, 5, 7 एरो ऑफ कंपेशन। एरो ऑफ कंपेशन। देन 1, 5, 9 एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। अब इसमें से अगर सारे मिसिंग है, अगर 3, 6, 9 मिसिंग है, तो आप इसे बोलोगे पुअर मेमोरी। पुअर मेमोरी, ये अलग योग बन गया। अगर ये पूरा मिसिंग है 2, 5, 8, तो आप बोलोगे एब्सेंस ऑफ इमोशंस एंड सेंसिटिविटी। शॉर्ट मैं एस लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, डॉट करता हूँ, ठीक है। इसके आगे 1, 4, 7 अगर नहीं है तो एरो ऑफ इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। देन अगर 1, 2, 3 नहीं है तो एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, बंदा ठीक से प्लानिंग कर नहीं पाता, कोई डिसीजन ले नहीं पाता, प्लानिंग नहीं करेगा तो काम नहीं कर पाता। 4, 5, 6 विल पावर। 4, 5, 6 से विल पावर बड़ी अच्छी होगी, किसी काम को करने के लिए इंसान के पास अच्छी विल पावर होना जरूरी है। विल पावर नहीं है तो फिर वो काम कर नहीं पाता और उसको क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ओके। देन 7, 8, 9 अगर नहीं है
7 8 9 है तो एक्टिविटी अच्छा करता है, एक्टिव होता है बंदा। 7 8 9 नहीं है, सारे नंबर मिसिंग है, तो इसको कहोगे आप एरो ऑफ हेजिटेशन, एरो ऑफ कंपेशन। कंपेशन बोलोगे तो दया भाव, स्पिरिचुअलिटी भी आया, क्योंकि 3 नंबर 7 नंबर नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो क्या होगा फिर एरो ऑफ स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब उसको भरोसा नहीं होगा किसी बात के ऊपर, अविश्वासी हो जाएगा बंदा, अविश्वासी। 159 एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये होगा एरो ऑफ इनडिसीजन। अब आगे हम पढ़ते हैं रूट नंबर। सर अब तीनों नंबर मिसिंग है तभी एरोस एप्लीकेबल होंगे ना? ये लिखा सबने? हाँ सर। ओके 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 जी सर, लिख लिया। चलिए ये मैं मिटा रहा हूँ। आप किसी की डेट ऑफ बर्थ, हाँ एक्चुअल में मुझे आवाज नहीं पहुंच रही, चाहो तो आप बाद में कॉल कर लेना, कुछ पूछना हो तो मैं बिल्कुल जवाब दे दूंगा, या तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछिए या कॉल कीजिए। अभी पता नहीं आवाज नहीं आ रही है, कभी कभी होता है ओके सब। ओके। हाँ अभी हम देखते हैं रूट नंबर। ये सब पाइथागोरस की थ्योरी है। फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1981, ओके। सो इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ? 19, जैसे मैंने बताया जो बर्थडे है वो कार्डिनल नंबर है, 19 हो गया। ओके बेसिक नंबर क्या हो गया? 19 को जोड़ दो आप, 1 + 9 10, 10 = 1, तो बेसिक नंबर 1 हो गया। डेसिमल नंबर क्या है? तीनों को जोड़ोगे आप तो डेसिमल नंबर आएगा। तो 1 और 2 और 12 का 3 हो गया, 4 हो गया, 4 और ये कितना है? 9 और 1 10 और 9 19, 1 आया, तो 4 और 1 5, तो 5 नंबर इसका डेस्टिनी हो गया, राइट। तो अब हम इसका निकालेंगे रूट नंबर, पाइथागोरियन थ्योरी के हिसाब से निकालेंगे रूट नंबर। ये हम लोग बना रहे, त्रिकोण बना रहे हैं। ओ ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं रूट नंबर। चलिए बर्थडे है, कार्डिनल नंबर 19, 19 लिखा आपने। फिर दिसंबर है तो दिसंबर का 12 है तो 12 लिखा। फिर 19 ईयर लिखा, 1981, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 19 को जोड़ो, कितना हुआ? 10, 10 का क्या हो गया? 1 + 0 = 1। दिसंबर का 12 आया तो 12 का 1 + 2 = 3, राइट। देन 1 19 1981, तो 19 को जोड़ा क्या हो गया? 1 हो गया, और 81 को 8 + 1 = 9, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है, 1 + 3 = 4, 1 + 9 = 1, क्योंकि 1 + 9 10 हो गया, और 10 का फिर से 1 आया, तो यहाँ पर 1 आया, ठीक है। देन अभी इन दोनों को जोड़ना है, 4 + 1 = 5। सो 5 इज अ रूट नंबर, 5 इज अ रूट नंबर। ये पिता की तरफ से आपको मिला, ये पिता का स्थान मानना जाता है, तो यहाँ पे पिता से आपको जेनेटिकली ये नंबर मिले, 1 3 4 ये सब जेनेटिकली मिले आपको, और 191 ये सब आपको माता की तरफ से मिले, मदर की तरफ से, ठीक है। तो पहला 20 ईयर जो है आपका ऐसा नेचर होगा, लीडरशिप, रिलीजियस, फिलेंथ्रोपी, ज्यादा जिद्दी, क्योंकि एक नंबर बढ़ गया, तो ये 20 तक आपको ये असर रहेगा आपके नेचर में। नेक्स्ट 20 ईयर 40 ईयर तक इसका असर होगा, ठीक है। और फिर बाद में लास्ट में इसका असर होगा 5 का, ठीक है। अब ये हो गए इनर वर्ल्ड के नंबर, आउटर वर्ल्ड के नंबर निकालना है, तो 4 + 1 = 5, प्लस 4 + 3 = 7। अब दोनों की टोटल करो, कितना हुआ? 5 और 7 12 हो गया, तो 12 का कितना आया? 12 का आया 3,
ठीक है, 3 आया। अब यहाँ पर करो 1 + 1 = 2 प्लस 1 + 9 = 10, मतलब 1 हो गया फिर से, = 3 आया। ओके, अब यहाँ पर करिए 5 + 1 = 6, यहाँ पर करिए 4 + 5 = 9, और अब इन दोनों को टोटल करो 6 + 9 = 15, तो 15 1 + 5 = 6। तो ये आपके इनर वर्ल्ड के नंबर है, और 3 3 9 6 ये आपके आउटर वर्ल्ड के नंबर है। तो बाहर की दुनिया आपको क्या समझती है? बाहर की दुनिया आपको समझती है कि बंदा जो है बड़ा फिलंथ्रॉपी है, बैलेंसिंग लविंग काइंड नेचर है, फैमिली ओरिएंटेड है, और धार्मिक है, रिलीजियस है, और अंदर से आप ये हो, जिद भी है, ठीक है, थोड़ा इगोइज्म भी है, और रिलीजियस भी हो, और बिजनेस माइंड भी है, और आप चाहते हो फ्रीडम, चाहते हो फ्रीडम लवर हो आप। ये आपके अंदर के नंबर शो करते हैं, और बाहर की दुनिया आपको ये समझती है, ये आउटर वर्ल्ड के नंबर हो गए, नंबर 3 9 6 ये आपके आउटर वर्ल्ड के नंबर हो गए, और नंबर 5 जो है ये आपका रूट नंबर हो गया। समझ में आ रहा है? ये सब पाइथागोरस में हम अलग अलग चीजें बहुत डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तीनों सिस्टम जानता हूँ, चाइल्डियन, लोशु ग्रिड, वैदिक न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। नेम करेक्शन पाइथागोरस में ही अच्छा होता है। एक लड़की है, उसका नाम है तानशी अरोरा, मेरी स्टूडेंट थी। अब उनका नाम अब देखोगे चाइल्डियन के हिसाब से तो 5 पे जा रहा है। जब पढ़ने आए तो बोली कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेम ये कर लो ये कर लो। मैंने नेम देखा, अब मैंने पाइथागोरस से देखा, मुझे पता है पाइथागोरस अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। तो पाइथागोरस से जब चेक किया मैंने तो कार्मिक नंबर पे नंबर है। तो मैंने बोला बेटा आपकी लाइफ में कुछ परमानेंट रहेगा नहीं, सब कुछ खत्म। अपॉर्चुनिटी आती है फिर खत्म होती है, दोस्त बनते हैं खत्म होते हैं, रिलेशनशिप होती है खत्म होता है, यही सब हो रहा है जिंदगी में। बोलती सर आपको कैसे पता? यही सब मेरी जिंदगी में